इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड कर दी हैं, जिनमें ईसीआई के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा बही खाता है। लिस्ट पर सवाल उठे कि इसमें यूनिक कोड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए यूनिक कोड जारी करने के लिए कह दिया है। पहले एक नज़र लिस्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 6060.5 करोड़, तृणमूल कांग्रेस 1609.5 करोड़, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1421 करोड़, भारत रक्षा समिति 1214.9 करोड़, बीजू जनता दल 775.5 करोड़, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके 639 करोड़। ये लिस्ट आई तो विमर्श भी शुरू हुआ। विमर्श के दौरान देश की दोनों बड़ी पार्टियों को मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की टाइमिंग पर सवाल उठे। इंडियन एक्सप्रेस के हरिकृष्ण शर्मा और दामिनी नाथ ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया है। सबसे पहले बात बीजेपी की। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनकैश करवाया। 2019 के अप्रैल में बीजेपी ने 1056.86 करोड़ के बॉन्ड इनकैश करवाए। इसी के अगले महीने मई में 714.71 करोड़ के। इसके बाद अक्टूबर 2023 में 359.05 करोड़ और नवंबर 2023 में 702 करोड़। अगर आपको याद हो तो ये वक्त था जब देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य के चुनाव हो रहे थे। कुछ ऐसे भी मौके आए जब बीजेपी ने महीने में महज 1.5-2 करोड़ ही इनकैश कराए, जैसे फरवरी 2020 में 3 करोड़, जनवरी 2021 में 1.5 करोड़, दिसंबर 2023 में 1.30 करोड़। फिर मौका आया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनाव का। जनवरी 2022 में बीजेपी ने 622.20 करोड़ के बॉन्ड इनकैश कराए। आपको ये भी बता दें कि 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच टोटल 12,769 करोड़ के बॉन्ड्स बिके हैं। अगर एक नज़र दौड़ाएं तो साल 2024 भी अहम है, क्योंकि इसी साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जनवरी 2024 में बीजेपी ने 202 करोड़ के बॉन्ड्स इनकैश कराए हैं। अब थोड़ी बात दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टियों की भी कर लेते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी ने तकरीबन 5 साल में 1609.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कराया। खास बात यह है, टीएमसी की फंडिंग उस दौरान बढ़ी जब 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी। अक्टूबर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 43.4 करोड़ रुपए आए। ये वही वक्त है जब पूरा देश कोविड की पहली वेव से जूझ रहा था। इसके बाद मार्च और अप्रैल 2021 में चुनाव हुए। उस वक्त टीएमसी ने 55.44 करोड़ के बॉन्ड्स इनकैश कराए। टीएमसी को 2023 में 562 करोड़ रुपए चंदा मिला। टीएमसी को सबसे ज्यादा फंडिंग जनवरी 2024 में मिली, जो कि 130 करोड़ रुपए है। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस को कुल 3146 इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, जिनकी कीमत है 1421.87 करोड़। अक्टूबर 2023 में जब देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस ने भी 401.91 करोड़ के बॉन्ड्स इनकैश कराए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 118.56 करोड़ के बॉन्ड इनकैश कराए। इसके अलावा कांग्रेस ने 2024 में फैसला आने से पहले 35.9 करोड़ के बॉन्ड्स इनकैश कराए। लिस्ट में चौथा नाम बीआरएस का है, भारत राष्ट्र समिति पार्टी। इसके मुखिया हैं चंद्रशेखर राव केसीआर। 5 साल में इनकी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले 1214.9 करोड़ रुपए। अगर बात टाइमिंग की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल महीने में पार्टी ने 22 करोड़ 50 लाख रुपए इनकैश किए। तेलंगाना में नवंबर 2023 में चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनावों के दौरान अक्टूबर और नवंबर महीने में पार्टी ने 86 करोड़ रुपए इनकैश कराए। लिस्ट में अगला नाम है नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्हें मिले 775.5 करोड़ रुपए। ओडिशा में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान जुलाई महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पार्टी को 10 करोड़ रुपए मिले। चुनाव जीतने के अगले साल अक्टूबर 2020 में पार्टी को फिर 67 करोड़ रुपए का चंदा मिला। लिस्ट में चौथा नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके का। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्हें मिले 639 करोड़। तमिलनाडु में अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसी महीने पार्टी को 106 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद अक्टूबर 2021 में पार्टी को फिर से 99 करोड़ मिले। ये तो बात हुई पार्टियों को चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाले चंदे की। इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसे लिखा था हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।